एस्ट्रिफिकेशन। अब एस्ट्रिफिकेशन जो है इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल्स प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड्स or in the presence of an acid like HCl हो, H2SO4 हो is a catalyst, और इस रिएक्शन में एस्टर बनते हैं तो इस वजह से इसको एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, और साथ में वाटर। यानी इस रिएक्शन में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में वाटर कंडेंस होकर निकल जाता है और बाकी जो फ्रेगमेंट्स है अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का तो वो एस्टर बना देते हैं। अगर जनरली इसको रिप्रेजेंट करें तो अल्कोहल जो है दैट इज़ ROH, दिस इज़ ए जर्नल अल्कोहल, और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं लिख दूं तो R डैश कर देते हैं, COOH, दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें ये अल्काइल ग्रुप अल्कोहल वाला और अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो एस्टर देंगे। तो इसमें अब आपने जो याद रखना होगा, कंडेंसेशन अब ये होगा कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बीइंग ए स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू अल्कोहल, लेकिन अब यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका OH और अल्कोहल का H कंडेंस होके निकलेगा। ये एक पॉइंट है इस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, और ये कंडेंस होके हमें दे जाएंगे कि दिस इज़ एन अल्काइल ग्रुप और ये हुआ अल्कोक्सी। सो अल्कोक्सी इज़ फ्रॉम द अल्कोहल और अल्काइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप इज़ फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये OC and R dash with removal of water in the presence of the acid as mentioned earlier, जो HCl हो या H2SO4 हो। तो पॉइंट इसमें आपको ये याद होना चाहिए कि अल्कोहल की तरफ से OH निकलेगा और जो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा और अल्कोहल की तरफ से H निकलेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल इसका लेते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज़ एसिटिक एसिड CH3 C double bond O and OH, दिस इज़ द एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन कर देते हैं विद इथाइल अल्कोहल दैट इज़ CH3 CH2 and OH। अब इनमें कंडेंसेशन होगी और फॉरवर्ड रिएक्शन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो कंडेंसेशन में OH फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H ऑफ द अल्कोहल, तो ये यहाँ से कंडेंस होके यू विल गेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये ना भूला करें, और इस तरह से -H2O हो जाएगा एंड ओवर हियर एक एस्टर प्रोड्यूस होगा जिसमें ये येलो पार्ट जो है इट इज़ फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द रेड पार्ट इज़ फ्रॉम द अल्कोहल ग्रुप। तो ये इथेनोइक एसिड और इथेनॉल इनका रिएक्शन हुआ, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, और उनके रिएक्शन से कॉमनली अगर इसका हम नाम लेंगे तो इथाइल एसीटेट हो जाएगा, दैट इज़ इथाइल एसीटेट,
और अगर हम आयुपेक नेम लिखेंगे तो इथाइल इथेनोएट, दैट इज इथाइल इथेनोएट। रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये जो H2O प्रोड्यूस होगा इसको अगर हम निकालते जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली शैडलियर प्रिंसिपल होता रहेगा and we will get more and more ester by reacting more and more alcohol and the carboxylic acid। इस एस्टिफिकेशन का अब अगर हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा मज़ीद। तो मैकेनिज़्म की तरफ जब हम आते हैं तो हम अपना वहीं येलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, दैट इज़ CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH। एसिड हाइड्रोजन आयन दे जाएगा। दिस ब्लू इज़ द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड विच इज़ एक्टिंग इज ए कैटलिस्ट। तो अब ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर टूट के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये अपने साथ हाइड्रोजन को ग्रेब करके लगा देगा। तो हमें आगे जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो अब ये होगा कि वी आर गेटिंग CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड OH हुआ और इधर भी सिंगल बॉन्ड OH। इस H को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फ्रॉम ब्लू क्योंकि ये आया है एसिड से, तो ये वो ब्लू वाला ही लगा देते हैं। अच्छा, और ये जो कार्बन है अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, इसके ऊपर अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये पहला स्टेप हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल ग्रुप। नेक्स्ट यहीं जो है इसको ड्रॉ करते हैं, CH3 C बॉन्ड OH और बॉन्ड O एंड H और उसके बाद सिंगल बॉन्ड OH। और अब जो इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे अल्कोहल अटैक कर सकता है। सो दिस इज़ दैट अल्कोहल और दैट वाज हमने लिया था C2H5 और ये H हुआ एंड ओवर हेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर। और अब ये लोन पेयर जो हैं इस पॉजिटिव कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो हमें अब जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो ये हो जाएगा कि वी विल गेट दी कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट, येलो पार्ट बना रहा हूँ, CH3C बॉन्ड O और इधर OH और इसके साथ वहीं एसिड वाला प्रोटॉन है और नीचे से जो बॉन्ड बना चुका है तो वो हुआ ऑक्सीजन ऑफ द अल्कोहल ग्रुप और ये C2H5 and now we will get a positive charge on this oxygen। अब नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रोटॉन ट्रांसफ़र अब कुछ यूँ होगा कि ये जो अल्काइल जो अल्कोहल वाला है तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और ये जो OH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ ग्रेब कर जाएंगे और जब ये इसके साथ ग्रेब होगा तो ये निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा वो इस फॉर्म में हो जाएगा, अगेन येलो द कार्बोक्सिलिक पार्ट CO, उसके साथ है H और फिर जाके OH, लेकिन अब इस OH के साथ रेड हाइड्रोजन भी आया, दैट इज़ फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड
और ये ऑक्सीजन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और बाकी जो फ्रेगमेंट रह चुका है अब वो है O, और उसके साथ लिख दें C2H5। अब क्या आगे प्रोसेस होगा, तो उसमें अब ये कि कार्बन और ये जो OH2 है इसका बॉन्ड ये इस साइड पे टूट जाएगा। ये बॉन्ड जब इधर टूटेगा तो ऊपर वाला जो OH है वो अपना H छोड़ के बॉन्ड नीचे ट्रांसफ़र कर देगा, और इस तरह से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा यानी डी प्रोटोनेशन हो गई है, तो इधर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना, और ये जो सारा ग्रुप था H2O की शक्ल में रिमूव हुआ, और यहाँ पे अब इस कार्बन के साथ रह गया है OC2H5 और प्लस H2O। तो उस H2O में OH is from the carboxylic acid and the red one hydrogen is of the alcohol, जो H2O की शक्ल में हमें मिलेंगे। और एक और जो यहाँ पे निकलेगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, जो एसिड डोनेट कर चुका था रिएक्शन के स्टार्ट में। तो इस वजह से ऊपर रिएक्शन में मैंने कहा कि जब हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं तो इसमें अल्कोक्सी ग्रुप वो अल्कोहल की तरफ से होता है, और जो अल्काइल कार्बोनाइल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से। तो येलो वाज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द रेड वाज द अल्कोहल। तो ये हुआ एस्टिफिकेशन रिएक्शन। तो अब आपको कोई भी अल्कोहल और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए तो आप उनका एस्टिफिकेशन रिएक्शन इजी से कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बेंजोइक एसिड दिया जाता है कि दिस इज़ बेंजोइक एसिड, this is the benzene having a carboxylic functional group benzoic acid, और इसका रिएक्शन अगेन हम इथाइल अल्कोहल से कर दें C2H5, तो वी विल गेट एन एरोमेटिक एस्टर जिसमें एक एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और OC2H5 is from the alcohol and with removal of the H2O. So this was esterification reaction.